ये कहानी बनारस की है, जहाँ हर सुबह गंगा के तट पर सूरज की पहली किरणों के साथ मंदिरों की घंटियां गूंज उठती हैं, जहाँ हर गली में शिव नाम की ध्वनि बहती है और हर प्राणी के जीवन में भक्ति की सुगंध घुली रहती है। उसी पवित्र शहर की एक संकरी गलियों में रहता था एक पंडित हरिदत्त शर्मा। वह भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी दिनचर्या बस पूजा, ध्यान और जप में ही बीतती थी। हर सुबह वह गंगा में स्नान करता, अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जप करने बैठ जाता और घंटों तक ध्यान मग्न रहता। उसकी पत्नी सावित्री भी उतनी ही श्रद्धावान थी, पर उनके जीवन में एक अधूरी चाह थी, संतान की। वर्षों बीत गए, उन्होंने हर उपाय किया, हर देवता से प्रार्थना की, लेकिन उनके घर में कभी किलकारी नहीं गूंजी। सावित्री अक्सर शिवलिंग के सामने बैठकर रोती और कहती, भोलेनाथ, क्या मेरी गोद सदा सूनी ही रहेगी? हरिदत्त उसे समझाते, सावित्री, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, हमें बस भक्ति करनी चाहिए, मांगना नहीं। पर भीतर से वह भी टूट चुका था। उसके जप में अब एक ही प्रार्थना जुड़ गई थी, प्रभु मुझे पिता बनने का सौभाग्य दो। एक रात सावन का महीना था, चारों ओर हर हर महादेव की गूंज थी। मंदिरों में दीपक झिलमिला रहे थे। पंडित हरिदत्त अपने मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहा था कि अचानक दीपक की लौ कांपी, घंटियां अपने आप बजने लगी और मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी तेज प्रकाश के बीच शिवलिंग के ऊपर स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। हरिदत्त भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, आप स्वयं मेरे मंदिर में? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, बोलो क्या वर चाहते हो? हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र की कामना अधूरी है। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, एक पुत्र जो शुद्ध, सुसंस्कारी और पुण्यात्मा होगा लेकिन केवल 5 वर्ष जिएगा, या एक पुत्र जो दीर्घायु होगा पर अधर्मी और अपवित्र। हरिदत्त ने बिना झिझके कहा, प्रभु, मुझे वही चाहिए जो शुद्ध हो, भले ही क्षण भर का जीवन क्यों न पाए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। समय बीता और सावित्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शिवानंद। वह जन्म से ही अद्भुत था। बचपन से ही उसके होठों पर ओम नमः शिवाय गूंजता रहता। वह मंदिर में खेलते खेलते भी शिवलिंग के पास जा बैठता। पूरा बनारस कहता, यह बच्चा तो खुद भोलेनाथ का अंश है। हरिदत्त और सावित्री के जीवन में जैसे नया प्रकाश आ गया, परंतु पिता के मन में एक भय छिपा था। 5वां वर्ष नजदीक आ रहा था। एक दिन घाट पर पंडित हरिदत्त की मुलाकात एक वृद्ध सन्यासी से हुई, स्वामी त्रिलोकानंद। उन्होंने पूछा, पंडित जी, आप इतने उदास क्यों हैं? पंडित ने सारा वृत्तांत सुना दिया, भोलेनाथ का वरदान, पुत्र की आयु और उसका भाग्य। स्वामी ने गहरी सांस ली और कहा, पंडित जी, मैं एक उपाय बता सकता हूँ। अपने पुत्र से कहो कि जब भी किसी वृद्ध, साधु या बड़े व्यक्ति से मिले, वह उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले। यदि किसी सच्चे संत के मुख से तथास्तु या दीर्घायु रहो का आशीर्वाद निकल गया तो उसका भाग्य बदल सकता है। पंडित हरिदत्त उस दिन घर लौटा और अपने छोटे बेटे शिवानंद को गोद में लेकर समझाने लगा, बेटा, जब भी कोई बड़ा दिखे, साधु, वृद्ध या ब्राह्मण मिले तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना, चाहे वे अनजान हो, परंतु उनका आशीर्वाद तेरा जीवन बदल सकता है। बच्चा मासूमियत से बोला, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। उस दिन से शिवानंद का नियम बन गया। जो भी व्यक्ति मिलता वह दौड़कर उनके चरण छूता और कहता, आशीर्वाद दीजिए बाबा। लोग उसके संस्कारों पर मुग्ध थे। समय उड़ गया और वो दिन आ पहुंचा जब उसका 5वां जन्मदिन आने वाला था। पिता का मन डर से कांप रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन शिवानंद हर सुबह की तरह मंदिर जाने की जिद कर रहा था। उसी सुबह बनारस की पहाड़ियों के मंदिर से 5 साधु लौट रहे थे, स्वामी त्रिलोचन, स्वामी नर्मदानंद, स्वामी परमहंस, स्वामी देवानंद और स्वामी त्रिलोकानंद। वे गंगा घाट की ओर जा रहे थे। तभी छोटा शिवानंद दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। प्रणाम बाबा। 5 साधु एक स्वर में बोले, तथास्तु, दीर्घायु हो पुत्र। इतना सुनते ही पास खड़े पंडित हरिदत्त हंस पड़े। साधु चकित होकर बोले, क्या हुआ पंडित जी, आप हंस क्यों रहे हैं? पंडित ने कहा, आपने जिसे आशीर्वाद दिया है वो वही बालक है जिसे स्वयं भोलेनाथ ने वरदान दिया था, 5 वर्ष की ही आयु का। 5 साधु एक दूसरे का मुंह देखने लगे, चिंता में डूब गए और बोले, हमें इसे तुरंत भगवान विष्णु के पास ले जाना होगा, शायद वही समाधान दे। सभी साधु उस बालक को लेकर विष्णु धाम पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु कमलासन पर विराजमान थे। 5 साधु विष्णु भगवान के चरण छूकर प्रणाम करते हैं और बालक से कहते हैं, बेटा, तुम भी भगवान विष्णु के चरण छूकर आशीर्वाद लो। बालक आगे बढ़ा, चरण छूता है और विष्णु भगवान ने उसे तथास्तु, सदा दीर्घायु रहो का आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर 5 साधु हंसने लगे। विष्णु भगवान ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? सभी साधु बोले, प्रभु, हमने अनजाने में इस बालक को तात्कालिक आशीर्वाद दे दिया था और अब आपने भी इसे तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया। प्रभु, यह वही बालक है
है जिसे भोलेनाथ ने 5 वर्ष का जीवन दिया था, परंतु हमने अनजाने में इसे दीर्घायु कह दिया। इसे 5 वर्ष की आयु ही मिली थी। अब हम तो छुटकारा हो गए हैं। आप और भोलेनाथ समझिए कि इस बालक का क्या करना है। विष्णु भगवान गंभीर हो गए। फिर विष्णु भगवान बालक को लेकर हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने भोलेनाथ के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और बालक से कहा, बेटा ये हमारे महादेव हैं, तुम भी इनके चरण छूकर आशीर्वाद लो। बालक ने भोलेनाथ के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और भोलेनाथ ने भी अनजाने में उसे तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया। यह देख विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ ने विष्णु भगवान से पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? विष्णु भगवान ने सारी बात उन्हें समझाई। महादेव, आपने अनजाने में इस बालक को तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया है और यह वही बालक है जिसे आपने पंडित हरिदत्त को 5 वर्ष की आयु का वरदान में दिया था। भोलेनाथ गंभीर हो गए और बोले, हाँ यह वही बालक है, पर इसकी आयु केवल 5 वर्ष की थी और मैंने इसे आशीर्वाद दे दिया। अब इसके मरने में केवल 2 दिन बचे हैं। महादेव ने बालक से कहा, बेटा पीछे जो शिवलिंग है उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो, मैं देखता हूँ कि आगे क्या होता है। बालक वहाँ जाकर ध्यान मग्न होकर लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अगले दिन कालदेव प्रकट हुए और बोले, प्रभु मैं इसे लेने आया हूँ, इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे जाने दो, यह मेरा भक्त है। कालदेव बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता। महादेव ने कहा, यह नियति का खेल है, आज से इस बालक को कोई नहीं छू सकेगा, इसकी आयु मेरे नाम के साथ जुड़ चुकी है। कालदेव झुककर बोले, जैसी आपकी आज्ञा महादेव, और विलीन हो गए। फिर बालक को सुरक्षित माता पिता के पास भेज दिया गया। पंडित हरिदत्त, उनकी पत्नी और शिवानंद अब सुखपूर्वक अपने घर में रहने लगे। कहानी का उद्देश्य यह है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और मासूम श्रद्धा से भगवान भी नियति को बदल देते हैं। जब मन, वचन और कर्म एक हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है।